तेजस्वी यादव ने राजद के मंत्रियों और नेताओं के लिए कई गाइडलाइन जारी की है और पैर न छूने की सलाह दी है, बातें की है। जो खुद से बड़े हों उनसे पैर न छूने के लिए बोलें और न ही छुबाएं। ऐसी कई लगभग आधा दर्जन गाइडलाइन। एक जो गुलदस्ता देते हैं उसके जगह पर कलम और डायरी दें। ये तो 2 दिनों पहले भी एक वीडियो वायरल हो चुकी है उसको लेकर। मगर तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से राजद के कल्चर को बदलने की बातें कही थी, अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 2020 विधानसभा में हम सभी देखते थे कि लगातार तेजस्वी यादव का यह संदेश था कि हमारे कार्यकर्ता उग्र न हो, उन्हें उग्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अभी लगातार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जैसे ही आरजेडी के कई मंत्री शामिल हुए नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ और नीतीश कुमार के सरकार में, यानी कि महागठबंधन के सरकार में, तो कई मंत्रियों के ऊपर जिस प्रकार से राजद को बदनाम करने की प्रयास की गई है, तेजस्वी यादव का यह कहना था और भी सीनियर नेताओं का भी, कि जिस प्रकार से राजद के कल्चर को लेकर जो घेरने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि पहले के राजद के तरह से अब उसमें कई आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए तेजस्वी यादव अग्रसर हैं। और कई छोटी छोटी गलतियों और बारीकियों पर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने ध्यान दिया है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। एक जो सबसे बड़ा जो गाइडलाइन में कलम और डायरी देने की बातें, कॉपी देने की बातें की है कि उससे कई लोगों को फायदा पहुंच सकता है। गुलदस्ता जो देते हैं वह लगातार फेंक दिया जाता है और वह महंगे भी होते हैं। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने सलाह दी थी, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और भी गाइडलाइन में कई चीजें महत्वपूर्ण है, मगर तेजस्वी यादव इस कल्चर को, यानी कि राजद का जो एक कल्चर दिखता था उसमें कई परिवर्तन की बातें इसमें साफ दिखती है। लालू प्रसाद यादव की कल्चर एक अलग था। वह जिस प्रकार से बेबाकी से सबसे मिल लेते थे आसानी से, और जिस प्रकार से कुछ भी बोल जाते थे और अपने देहाती अंदाज में ही वह बिहार के एक कह सकते हैं कि पॉपुलर नेता लगभग 3.5 दशकों से वह बने हुए हैं। मगर तेजस्वी यादव ने पूरी राजद के मंत्रियों को यह साफ संदेश दिया है। जिस प्रकार से एक मंत्री की गाली देते हुए वीडियो वायरल हुआ, आपने जो बगल में जो बैठे हुए थे उनको जब समझाने के बाद, और उसके बाद क्या क्या गाइडलाइन में बोले हैं जरा हम एक बार सुना देते हैं कि तेजस्वी यादव नई गाड़ी न खरीदें, पैर नहीं छुआएं, ये तो मुख्यतः है, मगर तेजस्वी के साथ आग्रह है कि कोई नई गाड़ी नहीं खरीदें, पहला। उसके बाद विभाग में पारदर्शिता को बढ़ावा दें। आगे उम्र में बड़े से पांव नहीं छुआएं। अब आगे और अभी है चौथा, अपने विभागों के विकास कार्यों का सोशल मीडिया पर प्रचार करें। 5वां, शिष्टाचार और अभिवादन के समय अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते व आदाब की परंपरा को अपनाएं। 6ठा, सादगी से पेश आते हुए सभी जाति धर्म के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को अविलंब प्राथमिकता के आधार पर मदद करें। किसी से भेंट स्वरूप पुष्प गुच्छ या गुलदस्ता के स्थान पर किताब या कलम लेने को बढ़ावा दें। यानी कि तेजस्वी यादव साफ तौर पे छोटी छोटी बातों को सुधार करके राजद के एक जो कल्चर है उसको बदलना चाहते हैं। लगातार बीजेपी के नेता राजद के मंत्रियों पर सीधे हमलावर हैं, चाहे वह कार्तिक सिंह हो या सुधाकर सिंह हो। अब राजद इन तमाम चीजों से निपटने के लिए जो ये गाइडलाइन जारी किए हैं अपने नेताओं के लिए, उसके लिए इसको प्राथमिकता अब राजद के नेताओं को देनी होगी। ये तमाम बातें थी तेजस्वी के गाइडलाइन के लिए। इसकी खूब तारीफ हो रही है। राजनीतिक गलियारे से लेकर कई विपक्षी नेताओं ने भी इसकी तारीफ की है। वहीं जो गुलदस्ता बाहर दिया जा रहा था तेजस्वी को और नीचे गिरा दे रहे थे, उस वक्त भी कहते कि पेन लेकर आइए, किताब लेकर आइए, कॉपी लेकर आइए, डायरी लेकर आइए, उसका इस्तेमाल सही चीजों में और जरूरतमंद लोगों के लिए हो जाएगा। ये तमाम चीजें थी जिससे तेजस्वी यादव राजद में नए बदलाव के संकेत दे रहे थे। और भी सियासत की खबरें सुनने के लिए लगातार आप बने रहिए हमारे साथ झकास भारत पर। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।